हम उस रिडल्स देखने वाले, ठीक है, रिडल्स देखने वाले एंड उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक लाइन में खड़ा कर दिया, 3 क्रिमिनल्स को वॉल के इस तरफ और एक को वॉल के उस तरफ, और चारों को हैट्स पहना दिया। 2 व्हाइट कलर के हैट्स है और 2 ब्लैक कलर के हैट्स है। उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने कौन सी कलर की हैट पहनी हुई है, लेकिन ये पता है कि 2 ब्लैक हैट है और 2 व्हाइट हैट है। पहला क्रिमिनल दूसरे और तीसरे की हैट देख सकता है, दूसरा वाला बस तीसरे की हैट देख सकता है। तीसरा और चौथे नंबर वाले क्रिमिनल तो किसी की भी हैट नहीं देख सकते हैं। अब मेहुल ने उन्हें चैलेंज दिया कि किसी भी एक को अपने हैट का कलर समझना है और जोरों से हैट का कलर चिल्लाना है। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये चारों में से कौन एक है जो अपने हैट का कलर समझ जाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पजल है। तो टाइम लीजिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये जिसमें टैप कर, ये ठीक है, 3 लग रहा है मुझे। तो कौन सा का देखते हैं, मुझे 3 लग रहा है, देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाला सेकंड और थर्ड को देख सकता है। अगर सेकंड और थर्ड ने सेम कलर की हैट पहनी हुई है, समझ लीजिए ब्लैक, तो वो समझ जाएगा कि उसकी हैट का कलर व्हाइट है। समस्या तब होगी जब सेकंड और थर्ड वालों ने अलग अलग कलर की हैट पहनी हुई होगी। मतलब फर्स्ट वाला नहीं समझ पाएगा कि उसने कौन सी कलर की हैट पहनी हुई है। जब काफी देर तक फर्स्ट वाले से आवाज नहीं आएगी तो फिर सेकंड वाला सोचना शुरू करेगा। अब सेकंड वाला ऐसा सोचेगा कि फर्स्ट वाले ने नहीं चिल्लाया है, मतलब मेरी और थर्ड वाले की हैट का कलर अलग अलग होगा। अब उसको थर्ड वाले की हैट का कलर तो दिख रहा है, मतलब उसकी हैट का कलर उस हैट की कलर से अलग होगा। अब समझ लीजिए थर्ड वाले ने ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई है, मतलब उसकी हैट हो गई व्हाइट और वो जोरों से चिल्ला देगा व्हाइट कलर। सही था ना ये? अगर आपको नहीं समझा तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब अगली पहली देखते हैं। एक प्रिजन में 15 कैदी है। मेहुल का ऑफिस ये 13 नंबर पे है और बाकी सभी सेल्स में कैदी है। जेल से बाहर निकलने का रास्ता 4th नंबर वाली सेल से जाता है। अब रिडल ये है कि मेहुल को इन 15 कैदियों से मिलना है और जेल से बाहर जाना है, और कंडीशन ये है कि मेहुल एक कैदी से बस एक ही बार मिल सकता है। इसका मतलब अगर मेहुल कोई कैदी से मिला तो वो वापस उस कैदी से नहीं मिल सकता। मतलब अगर मेहुल अपने ऑफिस से निकलकर सेल नंबर 14, 15 और फिर 16 की कैदियों से मिलता है तो वो वापस सेल नंबर 15 पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस कैदी से मिल चुका था। अब हर सेल में जाने के 2 रास्ते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, कैसे सारे कैदियों से मेहुल मिलेगा और जेल से बाहर भी निकल जाएगा? इसका आंसर सिंपल है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आंसर देखते इसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। समझ लीजिए मेहुल इस तरह से होता हुआ जेल के सभी कैदियों से मिलता है तो वो सेल नंबर 1 में अटक जाएगा। इस रिडल को बिना सेल को रिपीट किए सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए, कंडीशन ये थी कि मेहुल कैदियों से दोबारा नहीं मिल सकता, लेकिन अपने वो ऑफिस में तो दोबारा जा सकता है। तो मेहुल पहले सेल नंबर 13 से निकलेगा, सेल नंबर 9 कैदी से मिलेगा और वापस अपने ऑफिस में आ जाएगा, और उसके बाद सेल 14, 15, 16 से होता हुआ 12, 8, 7, 11, 10, 6, 5 और 1, 2, 3, 4 से एग्जिट हो जाएगा। सही दिमाग लगाया ना मेहुल ने, लेकिन क्या आप ये सोच पाए थे? चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल और कुशल दोनों एक दूसरे को एक टेबल कॉइन गेम के लिए चैलेंज करते हैं। गेम ऐसा है, पहले कुशल टेबल पे कॉइन रखेगा और फिर मेहुल टेबल पे कॉइन रखेगा। ऐसे दोनों कॉइन्स रखते जाएंगे और जो लास्ट में कॉइन रखेगा वो जीत जाएगा। मतलब उसके बाद टेबल फुल हो जाएगा और कॉइन रखने की जगह नहीं बचेगी। तो आप सोचिए और मुझे बताइए, क्या स्ट्रैटेजी लगा सकता है कुशल? कहाँ उसे पहला कॉइन रखना चाहिए कि वो 100% मेहुल से जीत जाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे बीच में लग रहा है, ये कॉइन बीच में आएगा तो जीत सकेगा कुशल। बीच में ही लग रहा है मुझे, आपका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुशल को पहला कॉइन टेबल के बीच में रखना चाहिए। उसके बाद मेहुल जहाँ भी कॉइन रखेगा, कुशल उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में वही कॉइन रख देगा। ऐसे में कुशल के पास हमेशा अपोजिट साइड में एक जगह होगी, जहाँ भी मेहुल कॉइन रखेगा कुशल उसके अपोजिट साइड में रखता जाएगा। फिर एक टाइम के बाद टेबल फुल हो जाएगा और मेहुल कॉइन नहीं रख पाएगा और कुशल जीत जाएगा। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक बिल्डिंग के ऊपर फंस जाता है, उसे नीचे आने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर है और 2 फ्लोर्स में स्प्लिटेड है। दोनों फ्लोर्स 100 मीटर के हैं और दोनों फ्लोर्स पे एक हुक लगा हुआ है। मेहुल के पास 150 मीटर की रोप है और एक नाइफ है। मेहुल रोप को इस तरह से हुक से बांध के नीचे आ सकता है, लेकिन वो 150 मीटर ही आ पाएगा, 50 मीटर रह जाएगा।
और अगर मेहुल फ्लोर 1 पे रुक जाता है तो समस्या ये है कि मेहुल को रोप वापस कैसे मिलेगी, वो तो ऊपर वाले हुक से बंधी हुई है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी, मेहुल किस तरह से हुक को यूज करेगा, रोप को यूज करेगा और नीचे आएगा। लेकिन ये ऊपर कैसे चढ़ा, ऊपर कैसे चढ़ा बोलिए प्लीज, ये मेहुल ऊपर कैसे चढ़ा। लेकिन मैं तो आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। तो अब पहले देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो अच्छे से सोचिएगा। बहुत इजी, नाइफ से रोप बीच से काट देगा एंड इसमें हुक को लगेगा बांध कर एक ये कौन सा बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर है और मेहुल के पास 150 मीटर की रोप है। मेहुल के लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा तो उसे रोप वापस कैसे मिलेगी। मतलब मेहुल को बस ये सोचना है कि फर्स्ट फ्लोर पे उसे रोप कैसे मिलेगी। मेहुल ने 150 मीटर की रोप को 2 पार्ट्स में काट दिए, 100 मीटर और 50 मीटर, और फिर उसने 100 मीटर के रोप के एंड को इस तरह से बांध दिए, तो वो रोप पूरी 50 मीटर की हो जाएगी और सर्कुलर हो जाएगी। फिर उसने 50 मीटर की बची हुई रोप को और ये 100 मीटर की रोप जो घूमी हुई है दोनों को बांध दिया, तो अब ये 100 मीटर हो गया। अब ये 100 मीटर की रोप यूज करके मेहुल फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। फिर वो जो सर्कुलर रोप थी उसे उसने काटा और नीचे खींच लिया, मतलब पूरी 100 मीटर वापस मेहुल के पास आ गई। फिर उसने ये 100 मीटर की रोप को सेकंड वाले हुक में बांधा और नीचे फेंक दिया और रस्सी की मदद से नीचे आ गया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स, क्या आइडिया लगाया, क्या आप भी सोच पाए थे। चलिए अगली पहली देखते। आपके सामने 2 आर ग्लास है, 7 मिनट्स का आर ग्लास और 4 मिनट्स का आर ग्लास। 7 मिनट का आर ग्लास मतलब अगर मैं ग्लास को ऐसे रख दूं तो सैंड को ऊपर से नीचे आने में टोटल 7 मिनट्स लगेंगे। वैसे ही 4 मिनट्स के आर ग्लास को 4 मिनट्स लगेंगे। अब इन ग्लासेस को यूज करके हम 7 मिनट्स और 4 मिनट्स तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके सामने टास्क ये है कि इनको यूज करके आपको 9 मिनट्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब 4 मिनट्स और 7 मिनट्स के आर ग्लास को यूज करके 9 मिनट्स। तो सोचे लॉजिकल आर्मी, आप ये कैसे करेंगे। इससे हम 2 मिनट का ही बताएंगे और इसे 7 मिनट का, और इजी हो गया यार, 9 मिनट हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं सही होता है कि नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों आर ग्लास को साथ में रख दो। 4 मिनट बाद पहला आर ग्लास खाली हो जाएगा और दूसरे आर ग्लास में 3 मिनट बच जाएंगे। अब 4 मिनट वाले आर ग्लास को वापस पलटा दो। अब 3 मिनट बाद 7 मिनट वाला आर ग्लास खत्म हो जाएगा और 4 मिनट वाले आर ग्लास में 1 मिनट बचेगा। अब 7 मिनट वाले आर ग्लास को पलटा दीजिए और 1 मिनट बाद मतलब 8th मिनट पे 4 मिनट वाला आर ग्लास खाली हो जाएगा और 7 मिनट वाले आर ग्लास का 1 मिनट हो जाएगा। अब इसे वापस पलटा दीजिए तो हमें 1 मिनट और मिल जाएगा, तो टोटल 9 मिनट हो जाएंगे। है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए अगली पहले देखते हैं। एक बार धमाका सिंह, जग्गा और गोगो एक बैंक लूट के भाग जाते हैं। वो भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां वो आपस में पैसे बांट लेते हैं। धमाका सिंह 1000 कॉइन्स का बैग रखता है, जग्गा 700 कॉइन्स का बैग रखता है और गोगो 300 कॉइन्स का बैग रखता है। नदी पार करने के लिए उनको एक बोट दिखाई देती है। बोट एक बार में बस 2 चीजों को ही साथ में लेके जा सकती है और उसमें से एक बोट चलाने वाला चाहिए। मतलब एक इंसान या एक कॉइन का बैग जा सकता है या 2 इंसान जा सकते हैं। अब यहाँ चैलेंज ये है कि किसी भी समय अगर कम पैसे वाले के पास ज्यादा पैसे वाला बैग आ गया तो वो बैग लेके भाग जाएगा। जैसे अगर गोगो के पास 300 कॉइन्स है लेकिन रिवर क्रॉस करते टाइम अगर वो सिर्फ 700 कॉइन्स बैग के साथ रहा तो वो उसे लेके भाग जाएगा। और अगर गोगो और जग्गा के पास 1000 और 700 कॉइन्स रहे तो वो लेके भाग जाएंगे, क्योंकि इसका टोटल उनके टोटल से ज्यादा है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये तीनों अपने कॉइन्स बैग के साथ कैसे रिवर क्रॉस करेंगे। सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले गोगो इसे वहां पर लेकर आ जाएगा और ये टकला बीच का जाकर फिर से आएगा और ये दूसरा वन लेकर, ये समझ लीजिए सबसे मेन टास्क है 1000 कॉइन्स के बैग को यहाँ से वहां लेके जाना और 700 और 300 के कॉइन्स हेल्पर बैग जैसे काम करेंगे। अब सबसे पहले 300 या 700 के बैग्स को उस पार लेके जाना है जिसे गोगो या जग्गा वहां लेकर जा सकते हैं। तो कोई भी एक अपना बैग लेकर उस पार चला जाएगा। समझ लीजिए पहले गोगो अपना 300 कॉइन्स का बैग लेकर उस पार गया और फिर वो बैग रख के वापस आ जाएगा। फिर धमाका सिंह 700 कॉइन्स का बैग लेके उस पार जाएगा। अब धमाका सिंह बैग लेके जा सकता है क्योंकि उसके पास टोटल 1000 कॉइन्स है, तो 300 ऑलरेडी वहां है और 700 वो लेके जाएगा। तो इस तरफ भी कॉइन्स बराबर होंगे और उस तरफ भी कॉइन्स बराबर होंगे। वो 700 कॉइन्स वहां रखेगा और धमाका सिंह वापस आ जाएगा। अब गोगो और जग्गा जाएंगे।
और गोगो अपने 300 कॉइन्स लेके वापस आ जाएगा। फिर धमाका सिंह अपने 1000 कॉइन्स लेके नदी पार कर लेगा और फिर जग्गा अपने 700 कॉइन्स लेके वापस आ जाएगा। तो देखा आपने कितना स्मार्टली धमाका सिंह और 1000 कॉइन्स ने रिवर क्रॉस कर लिया। अब गोगो और जग्गा साथ में रिवर पार करेंगे। अब सिर्फ धमाका सिंह वापस जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 1000 कॉइन्स पड़े हैं और जग्गा और गोगो का टोटल 1000 कॉइन्स होता है। तो धमाका सिंह बोट लेके वापस आ जाता है। धमाका सिंह फिर 300 कॉइन्स का बैग लेके रिवर क्रॉस करता है। अब क्योंकि वहां पे 700 का कॉइन्स बचा हुआ है तो फिर जग्गा बोट लेके वापस जाता है और अपना 700 का कॉइन्स का बैग लेके वापस आ जाता है। तो इस तरह से सबने मिलके रिवर क्रॉस कर लिया। इस बात पे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बाय। मेहुल कोई केस के लिए क्रिमिनल